हेलो। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर फॉरएवर को स्टार्ट करने वाले हो, अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एफएलपी का मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान। क्योंकि देखिए, इस अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करूँ तो हम अक्सर बोलते हैं 3P, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, है ना। जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो तीन चीज़ें की बात करते हैं: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। प्रोफाइल कंपनी की क्या प्रोफाइल है, राइट। प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा आता है प्लान, मतलब मार्केटिंग प्लान, रेमुनरेशन प्लान, कि कितना बिजनेस जनरेट करेंगे तो कितना इनकम मिलेगा, कि क्या परसेंटेज होते हैं ये। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग प्लान के बारे में, कि कितना बिजनेस जनरेट करके कितना पैसा हम कमा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या स्कोप है बिजनेस का, क्या ग्रोथ है। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर आपने मार्केटिंग प्लान ढंग से समझ लिया तो हम जो डाउट करते हैं ना अपने बिजनेस पे या फिर फ्रेयर पे, डाउट करते हैं यार ये बिजनेस सही भी है नहीं। डाउट वो लोग करते हैं जिनको एक्चुअली मार्केटिंग प्लान की पावर नहीं पता, कि यार कितना, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं यार। अगर एक्चुअली में आपको ये मार्केटिंग प्लान समझ आ गया तो आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर, इन सब पे कभी डाउट नहीं करोगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस शुरू भी करने वाले हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, मार्केटिंग प्लान किस तरीके से, तभी तो आप एक्साइटेड होगे, तभी तो आप एक तरीके से आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मार्केटिंग प्लान कितना अच्छा है, राइट। तो प्रोफाइल तो बढ़िया ही है, प्रोडक्ट तो बढ़िया है, बट आज हम समझेंगे मार्केटिंग प्लान, और हम समझेंगे मैनेजर लेवल तक, ठीक है। अगर आप फरर को थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता होगा मैनेजर लेवल तक। हम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैनेजर के बाद की, ठीक है, जैसे सफ़ायर मैनेजर हो गया, डायमंड मैनेजर, उनके और क्या इंसेंटिव्स, ये सब चीज़ें होती है, वह बाद में आप किसी नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। बट आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एक रजिस्ट्रेशन, मतलब एक पीसी से एक मैनेजर पे क्या मार्केटिंग प्लान में क्या कमीशन मिलता है, क्या डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये लंबी वीडियो हो सकती है, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग, ठीक है। तो एंड तक देखना है, ट्रेनिंग की तरह, इसको ट्रेनिंग की तरह देखना, लंबी वीडियो हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेवल होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले पीसी होता है, ठीक है। पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर, या नोवस कस्टमर भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। सेकंड होता है एएस। एएस मतलब असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ठीक है। अब ये क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या होता है, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कैसे बनते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, वो सब चीज़ें। तीसरा फिर हमारा आता है सुपरवाइज़र, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, सुपरवाइज़र। फोर्थ आता है एएम, असिस्टेंट मैनेजर, राइट। एंड फिर आता है मैनेजर, ओके। ये आता है मैनेजर। तो इन पे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये बनते कैसे ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ठीक है, कुछ परसेंटेज है, ये भी आपको अभी याद रखना। सिर्फ इनका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पे काम आएगी कैलकुलेशन ये। तो एएस पे आपको याद रखना है, मतलब एएस हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, एएम हो गया, एंड मैनेजर हो गया, ठीक है। कुछ परसेंटेज है जो आपको याद रखनी है। जैसे एएस, एएस पे आपको याद रखना है 5%, ठीक है। सुपरवाइज़र 8%। अब ये एक परसेंटेज का इसका रोल क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर आता है 13%, और फिर आता है 18%, ठीक है। तो मैंने अपनी डायरी पे भी लिखा हुआ है ये, तो वहीं से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एएस पे 5%, ये क्या है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला समझते हैं पीसी, ठीक है। सबसे पहला हम समझते हैं ये पीसी। तो पीसी क्या होता है? पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर। जैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, मतलब आपने क्या करा, आपने अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन करी, मतलब फ्री आईडी बनी, ठीक है। आपकी 12 डिजिट की आईडी बनती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एफ बी ओ आई डी आपकी, ठीक है। जैसे आप अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, ठीक है, और स्पॉन्सर आईडी मांग लेते हो आप, जिसके साथ आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। एक फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन ही, और जिसके साथ आपको बिजनेस करना है उसके स्पॉन्सर आईडी मांग के देन आप अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, मतलब एक फ्री ज्वाइनिंग हो गई आपकी, ठीक है। तो आप पीसी बन गए। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी बिलिंग करते हो आपको 5% डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है, हर प्रोडक्ट,
ठीक है। और दूसरा, अगर आपने 5,000 के ऊपर की बिलिंग कर ली, ठीक है, मतलब मिनिमम तो 1K की बिलिंग आप कर सकते हो, ठीक है, इससे कम की तो नहीं होती, मतलब आईडी बनाई, मिनिमम 1,000 की बिलिंग तो करनी होती है, ठीक है। एक अगर आप कोई प्रोडक्ट भी यूज़ करना चाहते हो तो एटलीस्ट 1,000 रुपये की बिलिंग आपको करनी होती है, ठीक है। अब मान के चलो, अगर आपकी बिलिंग हो गई 5,000 के ऊपर की, एक ही बारी में 5,000 के ऊपर की हो गई, या फिर आपने स्टार्टिंग में मान के चलिए जैसे भी जनवरी है, ठीक है, तो आपने मान के चलिए पहले वीक मतलब फर्स्ट वीक में आपने 1,000 के ऊपर की बिलिंग कर ली, 1,000, 1,200, 1,500 एग्जाम्पल, ठीक है। चलो 1,500 मान लेते हैं। आपको कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने थे, आपने प्रोडक्ट के बारे में समझा और प्रोडक्ट आपने बाय कर लिए, ठीक है, ऑर्डर कर लिया, आईडी बनाई, ठीक है, तो वहीं से आपने अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करी और वहीं से ऑर्डर कर लिया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया, तो 1,500 के हो गया। अब मान के चलिए भी जैन है, आज 27 तारीख है, राइट। अगर आप आज आपने अब मान के चलो कर ली 4,000 की बिलिंग, तो टोटल देखेंगे तो आपका लगभग 5,500 हो गया, तो 5,000 के ऊपर की हो गई, तो आप किसी को आप ज्वाइन भी करा सकते हैं। तो सेकंड जो बेनिफिट है पीसी का, वो क्या है कि आपको 25% कमीशन मिलेगा एक तरीके से, अगर आप किसी को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, ऑन डायरेक्ट डायरेक्ट ज्वाइनिंग, मतलब जो आपके डायरेक्ट में, सपोज ये आप हैं ए, ठीक है, आप पीसी हैं, ठीक है, आपकी 5,000 के ऊपर की बिलिंग होगी, या तो एक बारी में ही कर लिया, या फिर 1,000 की करी, 1,200, 1,500 जितनी भी करी, लेकिन उसी मंथ होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने जनवरी में तो 1,500 की कर ली और फरवरी में आप बोल रहे हो कि अब मैं 4,000 की कर लेता हूँ, तो 4,000 के प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे, बट आप ज्वाइन नहीं करवा, मतलब आप एलिजिबल नहीं होगे किसी को रिक्रूट करने के लिए या डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो उसको एक महीने में ही आपको करना होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बाकी कुछ भी अगर क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का वहीं पे ही, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट भी मिलेगा, और अगर 5,000 के ऊपर की बिलिंग हो गई तो आप, ये पीसी हैं, ये ए मतलब आप मान के चलिए कोई बी पर्सन है, उसने बिलिंग करी, आईडी बनाई आपके साथ, आपकी स्पॉन्सर आईडी लेके उसने ज्वाइन करा, आईडी फ्री में बनी और उसने भी कुछ बिलिंग कर ली, मान के चलो 1,000 रुपये की, अगर वो 1,000 के ऊपर की कोई भी बिलिंग करता है तो आपको 25% मिलेगा, मतलब वो जितनी की भी बिलिंग करेगा 1,000 के ऊपर की, चाहे 10,000 की करे, 1,00,000 की करे, 10 करोड़ की, जितनी की भी करे, आपको 25% मिलेगा उसका, ठीक है। और जो आपके डायरेक्ट में आएगा सिर्फ, ठीक है, जो आपके साथ डायरेक्ट में जो आप बिलिंग करोगे, और आपको 5% खुद की बिलिंग पे मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये पीसी है, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे कोई सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर ही होते हो, लेकिन हाँ, जो न्यू पॉलिसी आई थी फॉरएवर की, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करा सकते हो किसी को, लेकिन इंडिया इंडिया में ही है सिर्फ, ऐसे नहीं कि कोई बाहर का कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, इंडिया इंडिया में ही आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो। तो यहाँ से भी एक तरीके से आप मतलब अर्निंग शुरू कर सकते हो, डिस्काउंट भी मिल रहा है प्रोडक्ट, और डायरेक्ट कमीशन भी मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया पीसी सेकंड, चलो यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं पीसी, ठीक है। तो आई होप पीसी आपको क्लियर हुआ होगा कि पीसी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं सेकंड एएस के बारे में, ठीक है। सेकंड वो है एएस। एएस मतलब असिस्टेंट सुपरवाइज़र। अब ये कैसे बनते हैं, जब आपका 2cc का बिजनेस आपका हो जाता है, ठीक है, 2cc का बिजनेस आप कर लेते हो, टर्नओवर कर लेते हो। अब आप ये सोच रहे हो ना सीसी, तो जैसे यहाँ पे आपने अभी सीसी, हाँ एएस से शुरू होता है सीसी, ठीक है। अब सीसी क्या होता है, सीसी मतलब आप ये मान के चलो पॉइंट, कंपनी हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट देती है, जैसे एग्जांपल एक एलोवेरा जेल है, ठीक है, एलोवेरा जेल, तो उस पर कुछ सीसी मिलते हैं, 0.102, ये सीसी है। तो एएस बनने के बाद से आपका जो पूरा बिजनेस कैलकुलेट होता है वो सीसी पे होता है, ठीक है, वो सीसी पे कैलकुलेट होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, ये हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। अभी किस लिए बनाए, क्योंकि कंपनी 160 प्लस कंट्रीज़ में बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो सब कैलकुलेट करने के लिए कि कहाँ से कितना बिजनेस हो रहा है, क्योंकि सबकी करेंसी अलग अलग है, इंडिया की अलग है, अमेरिका, जापान, इन सब की अलग अलग है, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेट, बिजनेस कैलकुलेट होता है सीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब टू एएस कैसे बनते हैं, 2cc, जब आपका 2cc हो गया तो, ठीक है। तो अब ये करने के दो दो रास्ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कॉम्बो किट होती है, ठीक है, कॉम्बो किट,
आप उसके थ्रू कर सकते हो, जिसमें कंपनी 1.5 cc के प्रोडक्ट देती है, ठीक है, 1.5 cc के, लेकिन मान लेती है 2 cc। एक पूरी किट होती है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाके, एलो स्टोर पे जाके, या फिर आप फ़ोन में जो ऐप है माई फॉर एवर इंडिया ऐप, वहाँ पे जाके भी आप माई फॉर एवर जर्नी एक ऐप, मतलब एक कॉम्बो होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। 1.5 cc के प्रोडक्ट मिलते हैं और कंपनी हर महीने ऑफर चलाते हैं ये, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग होती है, लेकिन मोटा मोटा 30,000 मान के चलिए, 30,000 रुपये की वो पूरी किट होती है, जिसमें प्रोडक्ट्स भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप उससे शुरू करते हो डायरेक्ट, मान के चलो आईडी बनाई, ठीक है, और डायरेक्ट 2 cc, मतलब ये वाली किट बाय कर ली आपने, किट के थ्रू स्टार्ट कर लिया, तो हालांकि ये 1.5 cc के प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन कंपनी आपका मान ली कि 2 cc हो, हर महीने कंपनी कॉम्बो किट लॉन्च करती है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और प्राइस भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, 300 400 रुपये, 500 600, ऊपर नीचे होता है, डिपेंड प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो पहला तरीका ये है। दूसरा एएस बनने का दूसरा ये है कि किसी भी लगातार आप 2 मंथ्स में, लगातार कंजिक्यूटिव, ठीक है, किसी भी लगातार 2 कंजिक्यूटिव मंथ में आप अगर 2 cc कर लेते हो, तो तब भी आप एएस बन जाते हो लगातार। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपने आईडी बनाई, ठीक है, ये आप है, आपने आईडी बनाई, अभी जैन और फेब का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, और लगभग एक एक सीसी हम मान के चले तो मोटा मोटा मान के चलो 15 से 18 हज़ार का होता है, ठीक है, 18 हज़ार के बीच का। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे बिलिंग करी, या 1 cc कर लिया जनवरी में, ठीक है, और पीसी ही है, 5 हज़ार के ऊपर की भी बिलिंग होगी, तो मैंने बताया। अब अगले मंथ अगर आप 1 cc और करते हैं, और ये आपका पर्सनल आईडी पे होना चाहिए, ठीक है। 2 cc जो करना होता है एएस बनने के लिए, वो अपनी आईडी पे खुद की, जैसे आपने पीसी पे खुद की पे 5 हज़ार की बिलिंग करी थी ना, खुद की पे, ठीक है, अपनी पर्सनल पर्सनल बिलिंग, वैसे ही 2 cc अपनी ही उस पर करना होता है, ठीक है। तो आप बन गए, मतलब आपका यहाँ पे हो गया 2 cc, तो आप एएस बन गए। तो किसी भी लगातार 2 महीने, जैसे जनवरी फरवरी, अब एग्जांपल एक सिनेरियो और लेते हैं कि जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है, मान के चलिए आपने ज्वाइन करा 1 cc से, फरवरी में आपने और प्रोडक्ट मंगाए अपने, या रिटेल करने के लिए मंगाए, जैसे भी 0.3 cc। तो हालांकि 1 cc करना था, लेकिन पॉइंट तो कितना हो गया, या 0.7 मान के चलो, 0.7, ठीक है, 0.7, तो ये 1.7 हो गया। तो 2 cc तो नहीं है, तो एएस तो नहीं हुआ आपका। लेकिन हाँ, मैंने क्योंकि बोला था कि लगातार 2 महीने, तो अगर मार्च में आप 1.3 cc कर लेते हो, ठीक है, मार्च में आप 1.3, तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 0.7 प्लस 1.3, तो कितना हुआ, 2 cc। तो इस तरीके से भी, तो किसी भी लगातार 2 महीने में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा, यह आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, किसी भी लगातार 2 महीने, लेकिन सबसे बेस्ट है कि डायरेक्ट कॉम्बो किट से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा कि 2 cc, मतलब एएस बनने के 2 cc करना होता है, उसके ये तरीके हैं। लेकिन अब 2 cc कर लिया, एएस बन गए, लेकिन एएस का फ़ायदा क्या है, जैसे पीसी में फ़ायदा क्या था, 5% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहा था, और अगर हमारी बिलिंग 5 हज़ार के ऊपर की हो रखी है, तो हम किसी को ज्वाइन भी करा सकते हैं। वो जितने की भी बिलिंग करेगा, वन टाइम ही मिलेगा, लेकिन ठीक है, जितने की भी बिलिंग करेगा तो हमें 25% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एएस पे। अब आप एएस बन गए, ठीक है, मान के चलिए आप ये ए हैं, ठीक है, आप हैं ये, और आप एएस बन गए, मतलब आपने 2 cc कर लिया अपना, ठीक है। अब अगर आप किसी को ज्वाइन कराएंगे, या क्या परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा, तो सबसे बेस्ट चीज़ है पहला, कि आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो प्रेफर्ड कस्टमर पे आपको, जब तक आपका एएस नहीं होता तो आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा था ना, यहीं पे आपको अब 30% डिस्काउंट मिलेगा, 30%, ठीक है। तो आपका रिटेल प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब 1,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको 700 में मिल रहा है, तो आप 1,000 में सेल कर सकते हो। तो मतलब आपका प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। पहला 30% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट, या पर्सनल बिलिंग पे अपनी। सेकंड, जब आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो 25% का आपको प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो, ठीक है, इसको बोलते हैं पीसी प्रॉफिट, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, जो आपको यहाँ पे भी मिल रहा था, डायरेक्ट कमीशन,
ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी आप ज्वाइन करेगा एज अ प्रेफर्ड कस्टमर स्टार्टिंग में ही होगा वो, तो आपको 25% मिलेगा। मतलब कोई ये ए हैं आप, ठीक है, ये ए हैं आप, और एक मिनट रुकिए, इसको हम हटा देते हैं। चलिए, ठीक है, तो अब आप ये ए हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना ये, अब आप ए हैं, ठीक है, मतलब आप ए एस है, ए मतलब आप, अब आपने किसी को बी को ज्वाइन कराया, अब वो जितनी की भी बिलिंग करेगा आपको 25% मिलेगा, जैसे पीसी में मिल रहा था। लेकिन अब इसमें एक कैच है, ये तो ए एस है, ठीक है, जब आप मतलब एज अ मतलब 2 सीसी आपका हो गया, अगर आप एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक नई चीज़ भी अब यहाँ पे आई है, इसको भी याद रखना, एक्टिव। अब एक्टिव मतलब अगर आप 4 सीसी करते हैं हर मंथ, ठीक है, तो फॉरएवर में एक होता है हर लेवल पे, जैसे एक होता है एक्टिव एएस, एक इनएक्टिव एएस, ठीक है, मतलब एक सिर्फ एएस है लेकिन एक एक्टिव एएस है, एक सुपरवाइज़र है लेकिन एक एक्टिव सुपरवाइज़र है। तो हर महीने एक एक्टिव आपको रहना पड़ता है, जिसके लिए आपको 4 सीसी करना पड़ता है। अब ये किस लिए होता है, ताकि आप जो अपनी टीम का बोनस भी, जैसे मान के चलो ये बी आपके आपके साथ इसने ज्वाइन करा, बी के साथ किसी सी ने ज्वाइन करा, ई ने ज्वाइन करा, एफ ने ज्वाइन करा, या फिर बिलिंग करी, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने, भले ही बिजनेस करने के लिए नहीं, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए उसने आईडी बनाई और ये चीज़ें करी, तो आप जिसको ज्वाइन कराओगे उसका तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। बट अगर आप चाहते हो कि टीम का भी बोनस मिले, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता है, डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी तो इसलिए है ताकि हम जो टीम बना रहे हैं वो भी जो आगे काम करे उसका भी प्रॉफिट मिले ना। तो वो कब मिलेगा आपको जब आप 4 से एक्टिव होते हो। तो जो आप काम कर रहे हो उसका प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपकी टीम भी काम कर रही है उसका भी बेनिफिट चाहते हो तो 4 से एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ज़्यादा मतलब चाहते हो कि जो आपकी टीम में कोई ज्वाइन हो रहा है, आपके साथ जिसने ज्वाइन करा उसके साथ कोई ज्वाइन हो रहा है, या इनफैक्ट आपकी टीम में भी कोई भी अपनी खुद की भी बिलिंग कर रहा है, ठीक है, दोबारे से, तो तब भी आपको पैसा मिलेगा, बट उसके लिए 4 सीसी एक्टिव होना पड़ता है। तो अब ये 4 सीसी करते कैसे हैं, 1 सीसी अपनी आईडी से कर सकते हो, 3 सीसी ज्वाइनिंग के थ्रू, मतलब ये आपको हर महीने, जिस महीने आप एक्टिव होगा उस महीने मिलेगा, जिस महीने नहीं होगे उस महीने नहीं मिलेगा, मतलब जो आप डायरेक्ट करोगे उसका तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको, अब मान के चलो ए आप हो, ठीक है, 1 सीसी आपने अपनी आईडी से कर लिया, ये 1+3 मतलब ये अपनी आईडी से, ऑन आईडी, पर्सनल आईडी, ठीक है, पर्सनल बिलिंग, और ये तीसरा है पीसी, प्रेफर्ड कस्टमर्स के थ्रू। अब 1 सीसी आपने अपनी आईडी से कर लिया, और मान के चलिए किसी ने 0.5 से ज्वाइन करा, किसी ने 0.5 से ज्वाइन करा, ठीक है, 1 सीसी ये हो गया, और किसी ने 2 सीसी कर लिया, एग्जाम्पल, ये 3 लोग आए, एक ने 0.5 ने से की बिलिंग करी, ज्वाइन करा, ये भी पीसी है, ये भी पीसी, और ये एएस बन गया। अब तो 2 ये और 1+2, तो 3 ये हो गए, ठीक है, 3 ये हो गए, और 1 सीसी आपने करा तो 1+3 हो गया। एक ये ऑप्शन है, या फिर 2+2, 2 सीसी अपनी आईडी से, ये ए है, 2 सीसी अपनी आईडी पे कर ली, एक को ज्वाइन करा लिया 2 सीसी, या फिर 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया एक एक सीसी से, तो 2 सीसी हो गया, तो 2+2 हो सकता है, ठीक है, 3+1 भी हो सकता है, 3 सीसी अपनी आईडी से कर लिया और 1 सीसी रिक्रूटमेंट ज्वाइनिंग के थ्रू हो गए, ठीक है, 4+0 भी चलेगा, 4 अपनी आईडी से ही कर लिया, फिर प्रोडक्ट रिटेल कर दिया या कस्टमर के थ्रू, जैसे भी, मतलब आपने अपनी आईडी से करा, ज्वाइनिंग किसी की नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कर सकते हम, ठीक है, 0+4 ये नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें आप एक्टिव नहीं माने जाओगे। हालांकि ये आप है, आपने 2 लोगों को एएस कराया या 4 सीसी का बिजनेस करा, 25% तो आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 25% इसका, 25% इसका, बस आप एक्टिव नहीं माने जाओगे, क्योंकि आपकी आईडी पे एक भी सीसी का बिजनेस नहीं हुआ। तो आपको एक्टिव के लिए 40 या 311322 ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 04 मतलब अपनी आईडी पे एटलीस्ट 1 सीसी, कम से कम 1 सीसी का बिजनेस होना चाहिए आपका, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब अगर आप मतलब एएस हो, ठीक है, तो ये तो आपको मिलेगा ही 30% डिस्काउंट, चाहे आप एक्टिव हो या नहीं हो, 25% कमीशन चाहे आप एक्टिव हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप एक्टिव होते हो तो आपकी खुद की परचेजिंग पे आपको 5% का, इसको बोलते हैं पर्सनल बोनस भी मिलेगा। मतलब आपने कोई भी बिलिंग करी,
आपको 30% डिस्काउंट तो मिल रहा है, लेकिन साथ के साथ 5% का और आपको बोनस मिल रहा है, जो आपको अगले महीने की 15, मतलब हर महीने की 15 तारीख तक जो भी मतलब इनकम आता है, बोनस आता है, उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप एक्टिव होते हो तो आप जो भी बिलिंग करोगे डिस्काउंट के साथ, आपको पर्सनल बोनस भी मिलता है अपने खुद के ऑर्डर पे। पर्सनल बोनस ऑन पर्सनल ऑर्डर, या पर्सनल बिलिंग पर्सनल ऑर्डर। ठीक है। और 5% आपको मिलेगा प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। मतलब जो आपको यहाँ पे 25% मिल रहा था ना, 5% और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। तो लगभग 25 + 5 हो गया, एक तरीके से 30%। ठीक है। आपको 30% एक तरीके से मिल गया। तो लेकिन वो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट के नाम से मतलब होगा। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। और प्लस अगर कोई आपकी टीम में भी, मान के चलिए आप हैं ए और आप एक्टिव है, मतलब आपने 4cc कर लिया, प्लस बी आपकी कोई टीम में आता है, ये पीसी है। ठीक है। अगर इसने किसी को ज्वाइन कराया, तो मान के चलिए इसने 2cc कर लिया या कितनी की भी बिलिंग करी, अगर आप 4cc एक्टिव हैं तो तब भी आपको 5% मिलेगा उसका। तो 5% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट खुद अपनी डाउनलाइन की बिलिंग से। ठीक है। अगर ये खुद की भी बिलिंग करेगा तब तो मिलेगा ही मिलेगा, जब तक एएस नहीं हो जाता तब तक आपको इसका 25% मिलेगा जो मैंने बताया। ठीक है। लेकिन 5% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप एक्टिव एएस होते हो तो 5% और एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस 5% कैश, एक तरीके से पर्सनल बोनस मिलता है खुद की बिलिंग पे। ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेट होता है इनकम, मतलब जब अगले महीने की जो इनकम आती है। ठीक है। तो 4cc एक्टिव, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो बाकी कुछ भी अगर डाउट हो रहे होंगे तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर करने की। ठीक है। तो ये था एएस और प्रेफर्ड कस्टमर। अब बात करते हैं थर्ड, सुपरवाइज़र। ठीक है। थर्ड, सुपरवाइज़र। अब सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं? तो जैसे एएस के लिए 2cc करा था वैसे ही, और लेकिन 2cc खुद के आईडी पे करना था, है ना, तब आप एएस बनते हो। लेकिन सुपरवाइज़र जो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आप 10cc का अगर बिजनेस करते हो, ठीक है, 1 मंथ में, मतलब किसी भी मंथ, ठीक है, 10cc इन 1 मंथ, अगर आप किसी भी एक महीने में 10cc का बिजनेस कर लेते हो तो आप सुपरवाइज़र बन जाते हो। अब ये 10cc, मतलब इसमें आपको एक्टिव भी होना है। ठीक है, मतलब एक्टिव। ठीक है, मतलब 4cc तो अपना करा, लेकिन अगर आपकी जो टीम है, अब जैसे ये आप है ए, आप थे ए और आप एएस थे एग्जाम्पल। ठीक है। अब मान के चलो आपकी टीम में कोई ये एएस है, ठीक है, कोई ये एएस है, कोई ये एएस है, ठीक है, ये पीसी है, ठीक है, एग्जाम्पल पीसी है, एग्जाम्पल जो भी आपकी टीम है। ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ आया, ठीक है, मान के चलो फरवरी, अगर आपको सुपरवाइज़र बनना है, फरवरी में क्या करना है? अगर आप अभी एएस है और आपकी टीम में कुछ भी लोग हैं या कुछ भी नहीं है, जो भी एग्जाम्पल मान के चलो अभी आप एएस है, ठीक है, तो आपने अगर टोटल मिला के मान के चलो कोई एएस था, ये इसने किसी की 2cc कराई, इसने किसी की 2cc कराई, इसने किसी की 2cc कराई, 6cc ये हो गया, मतलब 6cc टीम से मिल गया। और 4cc का आप बिजनेस तो आपको करना ही है, मतलब आपने आपने भी 2 लोगों को 2cc कराया, है ना, या एक की 2cc कराई, और एक को एक से 1cc कराई, और 1cc अपनी आईडी पे करनी है, मतलब 4cc एक्टिव प्लस 6cc टीम से, तब भी आपका एएस सुपरवाइज़र हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, सुपरवाइज़र के लिए आपका टीम के भी सीसी काउंट होते हैं जो एएस में नहीं होते थे। ठीक है। और ये एक ही में करना है, एक ही मंथ में। ठीक है। अगर एक मंथ में नहीं हुआ, लेकिन जितना बिजनेस का पैसा मिलेगा अगले मंथ आपको दोबारा से 10cc करने पड़ेंगे सुपरवाइज़र करने के लिए। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं। 10cc का बिजनेस करो खुद से और पूरा टीम से मिला के भी। ठीक है, ये चीज़ है। अब बेनिफिट क्या है? ठीक है, अब सुपरवाइज़र बनते तो बेनिफिट क्या होता है? ठीक है, वो हमें अब ध्यान में रखना है। और अब ये जो कैलकुलेशन थी ना, ये जो कुछ मैंने परसेंटेज बताई थी, अब इसका काम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम बोनस के लिए होता है, तो इसको, ये अब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या काम है। चलिए, तो सुपरवाइज़र, राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, ठीक है, जस्ट अभी मैंने अपनी डायरी में लिखा, देखा। अब मान के चलो, सुपरवाइज़र से पहले भी मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। मान के चलो आप एएस हो, ठीक है, आप एएस हो,
अब आपने, आपकी टीम में ये एएस है, अब आपने 4 सीसी कर लिया तो आपको वो 5% जो मैंने बताया ये तो मिलेगा एडिशनल। अब मान के चलो ये जो एएस है, ठीक है, अगर ये चाहता है कि इसको भी 5% मिले तो इसको भी सेम आपकी तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन मान के चलो अगर ये एएस नहीं करता, अपना 4 सीसी एक्टिव अगर नहीं होता, तो इसको जो ये मिलने वाला था ना, ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी को तो ये देना ही है। अब कंपनी किसको देगी, कंपनी को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो नेक्स्ट जो अपलाइन होगा, इमीडिएट अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन होगा उसके पास चला जाएगा। तो अगर आप 4 सीसी एक्टिव हैं, लेकिन आपका जो ए एस अगर वो 4 सीसी एक्टिव नहीं होता तो उसको जो मिलने वाला था, लेकिन आप एक्टिव हैं तो वो आपको भी मिलेगा 5%। ठीक है, 5% और। तो एक्टिव होने के बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है, देख रहे हो आप। चलो अब आते हैं सुपरवाइज़र पे। तो सुपरवाइज़र पे क्या बेनिफिट होता है, तो जैसे मैंने बताया कि 1 महीने में आपका 10 सीसी का आपको बिजनेस करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है वही कि 30% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट आपका आईडी पे ही, अब आप देखोगे तो पीसी पे 5% मिल रहा था, फिर एएस पे 30% मिल रहा था, सुपरवाइज़र पे भी डिस्काउंट 30% मिलेगा। बट सेकंड, डिस्काउंट तो आपको मतलब जो आपकी बिलिंग होगी, ठीक है, जो आप ऑर्डर करोगे उस पर आपको 30% डिस्काउंट पे ही दिखेगा। जो भी आप कोई ऐप से या एलो स्टोर पे जाके आप कोई भी अपना बिलिंग करते हो, ठीक है, आप सुपरवाइज़र बन गए तो बिलिंग आपको दिखेगी 30%, जो एएस पे दिख रही थी वही दिखेगी आपको। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि 8% का आपको पर्सनल बोनस जो था, ठीक है, जो एएस पे भी मिल रहा था, बट कब, जो 5% ये एएस पे भी मिल रहा था, ठीक है, वो कब मिल रहा था, जब 4 सीसी एक्टिव थे। लेकिन अगर आप सुपरवाइज़र हो लेकिन एक्टिव भी नहीं हो, आप खुद भी कोई भी बिलिंग करोगे तो आपको मतलब 1,000 रुपये की बिलिंग आप करोगे, 300 का डिस्काउंट तो आपको मिल रहा है, मतलब 700 का प्रोडक्ट तो मिल रहा है, बट साथ ही साथ उस पर 8% का पर्सनल बोनस भी मिल रहा है, जो कि अगले महीने जब इनकम आती है 15 तारीख को तब आपको आएगा। ठीक है, तो 8%, क्योंकि यहाँ पे आप 8% पे थे ना, बस इसको हमें याद रखना है। ठीक है, ये ए एस, ये 5%, ये 8%, 13, 18। ठीक है, तो आपको 8% पर्सनल बोनस मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये तो ठीक है, ये हुआ। अगर आप एक्टिव हो, इफ़ 4 सीसी एक्टिव, ठीक है, अगर आप 4 सीसी एक्टिव हो तो क्या बेनिफिट है, तो जो मैंने बोला था ना कि टीम का बोनस, ठीक है, ये तो मतलब ये आप हैं, ठीक है, ये सुपरवाइज़र, एस मतलब आप सुपरवाइज़र, ठीक है, ये कोई एएस है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है 4 सीसी पे, तो आपको 3%, मतलब ये एएस है आपके टीम में, ये कोई भी बिलिंग करेगा, इसकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, मान के चलिए कोई ए है, बी है, सी है, मतलब ये एएस जो आपका है ये खुद की जो भी बिलिंग करेगा, प्लस इसकी टीम में जितने भी बिलिंग होगी, जितने का भी बिजनेस होगा, ठीक है, उसका 3% आपको मिलेगा। अगर आप 4 सीसी एक्टिव हैं और आप सुपरवाइज़र हैं तो एएस की खुद की बिलिंग पे, ठीक है, आपका जो टीम में एएस आता है वो खुद के लिए भी जो भी ऑर्डर करेगा, चाहे बेचने के लिए, तब भी आपको 3% मिलेगा। उसकी टीम में कोई ज्वाइन होगा, ठीक है, किसी ने ज्वाइन करा तो भी 3% मिलेगा। उसकी टीम ने किसी को ज्वाइन कराया और अपने लिए भी प्रोडक्ट लिए, तब भी आपको 3% मिलेगा। है ना, बढ़िया। तो 3% आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, एज अ वॉल्यूम बोनस आपको मिलेगा 3%, अगर आप 4 सीसी एक्टिव हैं तो। प्लस अगर ये 4 सीसी एक्टिव नहीं है तो जो इसको जो 5% मिलना था, जो मैंने आपको बताया था, जो 5% जैसे जो आपको मिल रहा है, ठीक है, जो एज अ एएस जो आपको मिल रहा था, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस और पर्सनल बोनस, इसका भी सिर्फ आपके पास आ जाएगा अगर ये एक्टिव नहीं है 4 सीसी तो। ठीक है, तो है ना मज़ेदार बात। ठीक है, तो मतलब टीम का भी बोनस मिल रहा है। तो सोचिए एग्जांपल कि मान के चलिए कोई एएस है, वो 50,000 का, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, मान के चलिए 50,000 का बिजनेस करा उसने, ठीक है, एग्जांपल 50,000 का, ठीक है, 50,000, 50,000 मान के चलो, चलो 1 लाख मान लो, 1 लाख का बिजनेस हुआ, ठीक है, 1 लाख। अब 1 लाख का 3% जो भी होगा वो आपका पैसिव इनकम, मतलब जिसके लिए आपने कुछ नहीं करा बट पैसिव इनकम आई, बट आपको फोर्सेस एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सुपरवाइज़र। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। और यार इतनी ये सब चीज़ें, ठीक है,
फोर्थ आता है AM, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, तो सेम न्यू, उसके हिसाब से न्यू मार्केटिंग प्लान या न्यू जो पॉलिसी आई थी, जब आप 60 cc 60 cc का वही टीम से, ठीक है, अपने ग्रुप से बिजनेस कर लेते हो इन 2 months, जैसे AS 2 महीने में करा था ना, लेकिन सुपरवाइजर तो एक एक मंथ में ही करना होता है 10 cc का। AM अगर आप 60 cc का बिजनेस करते हो किसी भी लगातार 2 महीने में, तो आप AM बन जाते हो पूरा टीम को मिला के। ठीक है, तो आप AM बन जाते हो। क्लियर। अब इसमें क्या बेनिफिट है, अब आप AM बन गए तो AM में सबसे पहला सेम, पहला जो डिस्काउंट होगा कितना होगा, 30% डिस्काउंट। ठीक है, ये तो है ही है, 30% डिस्काउंट तो है ही है, जो ऐप में दिखेगा, ठीक है, वो तो दिखेगा ही। लेकिन जो मैंने बोला था कि आप जो मतलब AS होता है 5% पे, सुपरवाइज़र पे मैंने 8% बताया था, फिर AM या था 13% पे, और मैनेजर 18%। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो 18%। अब आप AM है, ठीक है, तो आप कोई भी बिलिंग करेंगे, खुद के लिए कुछ भी मंगाएंगे, 30% डिस्काउंट पे तो मिलेगा आपको, लेकिन साथ के साथ आपको उसी पे ही बिलिंग पे 13% पर 13% आपको पर्सनल बोनस भी मिलेगा, जो कि अगले महीने आएगा। ठीक है, अगले महीने आएगा। तो अब मोटा मोटा देखा जाए तो एक तरीके से 43% डिस्काउंट हो गया। हालांकि ये 13% अगले मंथ आता है, सेम वैसे ही सुपरवाइज़र पे आपका जो एक तरीके से डिस्काउंट है वो 38% हो गया। 8% तो अगले महीने मिल ही रहा है, और 30% डिस्काउंट तो वैसे ही मिल गया। ठीक है, तो 43% डिस्काउंट ऐसे हो गया, लेकिन 13% जो आएगा, 30% तो वैसे दिखाएगा, लेकिन 13% वो वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो मोटा मोटा प्रॉपर ये हो गया पर्सनल बोनस। ठीक है, खुद की परचेजिंग पे, खुद की। अब बात करते हैं, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, किसी को ज्वाइन कराएंगे, तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको मिलेगा अ, अगर आप किसी को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा मतलब 25% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 25% PC प्रॉफिट प्लस 8% आपको मिलेगा प्रेफर्ड कस्टमर बोनस। ठीक है, मतलब एक तरीके से टोटल आप मान के चलिए ये 38%, मतलब आप किसी को ज्वाइन कराओगे, ठीक है, किसी को ज्वाइन, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखिए, सुपरवाइज़र पे आपने किसी को ज्वाइन कराया, सॉरी इसमें मैंने बताया नहीं, सॉरी मिस हो गया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। सुपरवाइज़र पे 30% डिस्काउंट, 8% का पर्सनल बोनस, मतलब मोटा मोटा 38% का डिस्काउंट। अगर आप एक्टिव हो तो जो भी बिजनेस आपकी टीम से होगा उसका 3% मिलेगा, जो AS वाले हैं, ठीक है, उसका। लेकिन अगर आप कोई डायरेक्ट किसी को ज्वाइन कराते हो तो 25% तो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, जो 25% तो वैसे ही मिलता ही है, अगर आप देखोगे तो हर जगह 25%, ये 25%, बट क्योंकि AS पे आप एक्टिव थे तो 5% और मिल रहा था। सेम ऐसी सुपरवाइज़र पे 25% तो मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 8% और, ठीक है, आपको 8% और, क्योंकि आप 8% लेवल पे हो, तो ये इसमें मतलब ये होगा प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, इसको हम बोनस का नाम देंगे। तो अब आपके साथ कोई भी ज्वाइन करता है, ठीक है, तो ये लगभग 33% आपको मिलेगा। ठीक है, तो और इजी करने के लिए बताता हूँ, PC पे अगर आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो आपको 25% मिलेगा। अगर आप AS हैं तो आपको 25% मिलेगा, और एक्टिव हैं तो 5% और मिलेगा। ठीक है, 30% हो गया। अगर आप सुपरवाइज़र हैं, अगर आप 5, ये एक्टिव था तो मिल रहा था, लेकिन अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो 25+8, चाहे एक्टिव हो या ना हो, ये तो मिलेगा ही, मतलब 33% मिलेगा। ठीक है, और पर्सनल बोनस भी मिलेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। ठीक है, बस नाम बदल दिए। ठीक है, 25% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस प्रॉफिट बोल रहे हैं, और 8% बोनस, लेकिन मोटा मोटा देखें तो वो 38% ही हो गया। अब अगर आप 4 cc एक्टिव होते हो, इफ़ 4 cc, ठीक है, 4 cc एक्टिव, अगर आप 4 cc एक्टिव होते हो
तो क्या बेनिफिट है, जैसे सुपरवाइजर पे बनने पे 3% वॉल्यूम बोनस मिल रहा था। अब ये 3% कैलकुलेट भी कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख रहे थे ना, कहाँ गया ये, ठीक है। अब सुपरवाइजर है, आप 8% पे हो। एएस से आपको, एएस के बिजनेस से जितनी भी बिलिंग होगी आपको डिफरेंस अमाउंट मिलेगा। सुपरवाइजर 8% पे है, एएस 5% पे, तो 3% हुआ ना। वैसे ही अब आप एएम बन गए, 13% पे हो आप। आपकी टीम में कोई सुपरवाइजर है, आप एएम है, ये आप एएम है, ठीक है, ये आप हैं एएम। आपकी टीम में ये कोई सुपरवाइजर है और ये एएस है मान के चलिए, ठीक है, या ये भी एएस हैं, ठीक है, एएस, एएस और ये सुपरवाइजर है एग्जाम्पल। तो ये सुपरवाइजर कितने 8% पे आता है, ये 5% पे होता है, ये 5% पे, और आप कितने पे हो, 13% पे, है ना। एएम 13% पे है। तो सुपरवाइजर, ये जितना भी बिजनेस होगा यहाँ पे, जितना भी सीसी का बिजनेस होगा और ये खुद की बिलिंग जो भी करेगा, आपको उसका डिफरेंस 8 मतलब 13 में से 8 चलेगा, कितना हुआ, 5%, है ना। तो आपको 5% प्रॉफिट मिलेगा सुपरवाइजर, ठीक है। 5% वॉल्यूम बोनस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वॉल्यूम बोनस ठीक है, वॉल्यूम बोनस फ्रॉम सुपरवाइजर, खुद की बिलिंग से, सुपरवाइजर की बिलिंग से, प्लस इसके टीम में जो भी जितने का भी बिजनेस होगा इस वाली लेग से आपको मिलेगा 5% वॉल्यूम बोनस। और एएस, अब एएस से कितना मिलेगा, आप थे 13% पे, एएस है 5% पे, तो इसको डिफरेंस कितना हो गया, 13 मतलब 5 गए तो 8%, है ना। तो 8% मिलेगा आपको वॉल्यूम बोनस, कहाँ से, एएस से, एएस की टीम से, ठीक है। तो यहाँ से 8%, यहाँ से 8%। तो सोचो, मान के चलिए एग्जाम्पल 1 लाख का बिजनेस हुआ, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जस्ट, 1 लाख का बिजनेस हुआ, ठीक है। और चलो यहाँ से 2 लाख का हुआ, यहाँ से 1 लाख का हुआ, यहाँ से 1 लाख का हुआ, ठीक है। 2 लाख का सुपरवाइजर उसके पूरे टीम मिला के, तो 2 लाख का 8% कितना होगा, 2 लाख का 8%, 8 to the 16, 1600, ठीक है। लगभग 1600 आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। 2 लाख का 8%, ठीक है। और सॉरी 5%, 8% नहीं, सुपरवाइजर को 5% मिलेगा, ठीक है। तो 5% मान लो तो 1000 रुपये। सेम ऐसे 8%, 8%, तो ये वॉल्यूम बोनस होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं एएम पे कितने और बेनिफिट, 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 13% पर्सनल बोनस ये मिलेगा चाहे एक्टिव हो या ना हो, ठीक है। मतलब 43% एक तरीके से डिस्काउंट हो गया। 25 अगर किसी को ज्वाइन कराओगे तो 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, और प्रेफर्ड कस्टमर 8% प्रेफर्ड कस्टमर, मोटा मोटा 38% कमीशन मिल रहा है किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो। और अगर फोर्सी से एक्टिव हो तो 5% आपको मिलेगा सुपरवाइजर की पूरी उससे, और उसकी टीम में जितने भी लोग आते हैं उससे, जितना भी बिजनेस होगा वो, और 8% एएस से, ठीक है। और सेम, अगर ये सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है, ठीक है, 4सीसी नहीं करा इसने, इसने नहीं करा, इसने नहीं करा, तो ऊपर आपके पास ऊपर जो है इमीडिएट 4सीसी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सोचो, अगर आप 4सीसी एक्टिव हो तो कितना, जो एएस, ये एएस को मिलना चाहिए बट वो एक्टिव नहीं है तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक्टिव नहीं है तो जो बोनस आपको मिलना चाहिए ना वो आपको नहीं मिल रहा, अपलाइन के पास जा रहा है, ठीक है। तो वो 5% भी आपको मिलेगा, तो वो 5 पर बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलेगा तो बहुत बड़ा हो जाता है वो, ठीक है। तो ये है एएम, आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बेसिक तरीके से। अब आते हैं हम ड्रीम लेवल जिसको बोलते हैं, वो है मैनेजर लेवल, है ना। लोग बोलते हैं कि यार मैनेजर बनना है, जल्दी जल्दी मैनेजर। तो मैनेजर की बात हम करते हैं, तो मैनेजर कब बनते हैं, जब हम 120 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं 2 मंथ्स में, ठीक है। किसी भी लगातार 2 महीने में 120 सीसी, या फिर 150 सीसी का बिजनेस करते हैं हम 4 मंथ्स में, ठीक है। तो हम बन जाते हैं आप मैनेजर, ठीक है। ये भी पूरा टीम का मिला के अपना, और टीम का मिला के होता है, ठीक है। तो 120 सीसी 2 मंथ या 4 महीने में आपका 150 सीसी, ठीक है। अब इसमें क्या मिलता है, सेम वही, सबसे पहला 30% डिस्काउंट, ठीक है, खुद की बिलिंग में, प्लस अब मैनेजर थे आप, तो मैनेजर आप 18% पे थे ना, तो 18% आपको पर्सनल बोनस मिलेगा, पर्सनल बोनस अपनी खुद की परचेजिंग पे, ठीक है।
तो पर्सनल बोनस मिल गया, लगभग देखा जाए तो 48% आपका वो हो गया, 48% डिस्काउंट हो गया मोटा मोटा। ठीक है, तो लगभग 48% डिस्काउंट मिल रहा है मैनेजर को, क्योंकि 18 तो वैसे मिल रहा है और 30 वो ऐप में दिखाएगा। ठीक है, फिर अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो सेम 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा ऑन डायरेक्ट ज्वाइनिंग, है ना, जितने से भी वो ज्वाइन कर रहा है, जितनी की भी वो ज्वाइन करके बिलिंग कर रहा है। ठीक है, तो आपको 25% मिलेगा। प्लस अब आप डिफरेंस क्या था, 18, मतलब आप 18% पे थे ना, तो 18% आपको मिलेगा प्रेफर्ड कस्टमर बोनस भी। ठीक है, तो 18% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस भी मिल रहा है। ठीक है, चाहे आप एक्टिव हो या ना हो। अब इसको टोटल आप करोगे तो कितना हो गया, 43%। तो मतलब मैनेजर लेवल पे आपको एक तरीके से देखा जाए तो 48% डिस्काउंट मिल रहा है मोटा मोटा, और 43% आपको जब आपके साथ कोई ज्वाइन हो रहा है वो मिल रहा है, जिसमें से 18% उसको हम बोल रहे हैं प्रेफर्ड कस्टमर बोनस और 25% वो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप एक्टिव हैं तो, इफ़ 4cc एक्टिव, अगर आप 4cc एक्टिव हैं तो अब मान के चलिए आप ये मैनेजर हैं। ठीक है, ये कोई एएम आता है, ये कोई मैनेजर भी आता है, मान के चलिए आप मैनेजर है तो कोई मैनेजर भी आपकी टीम में, एएम है कोई, सुपरवाइज़र है और एएस है, और मान के चलो पीसी है। ठीक है, तो पीसी जब तक एएस नहीं कर लेता तब तक तो आपको 43% इसका मिलता रहेगा, जितनी की भी बिलिंग करेगा ये। ठीक है, मतलब जो भी आपके साथ ज्वाइन करेगा। प्लस अगर आप 4cc एक्टिव है तो मैनेजर आप 18% पे देना, एएस 5% पे होता है, सुपरवाइज़र 8% पे, एएम कितना बताया था मैंने, 13%। ठीक है, 13%, और मैनेजर ये 18%। तो मैनेजर, आप मैनेजर हो, आपकी टीम में कोई मैनेजर है, तो अब देखो 18 और 18 माइनस 18 तो 0 हो गया, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब एएम है जो, तो एएम 13% पे, आप 18% पे, तो यहाँ से आपको एएम खुद की कोई भी बिलिंग करेगा, इसकी टीम में कोई भी बिजनेस होगा, 1 रुपये का भी बिजनेस होगा, आपको उसका 5% मिलेगा। तो 5% वॉल्यूम बोनस फ्रॉम एएम। ठीक है, एएम और उसकी टीम से। फिर आता है सुपरवाइज़र, तो सुपरवाइज़र 8% पे होता है और आप 18 पे हो एएम मैनेजर, तो यहाँ पे 10% आपको सुपरवाइज़र से मिलेगा। तो 10% जितना भी बिजनेस होगा, सुपरवाइज़र की खुद की बिलिंग, वो किसी को ज्वाइन करा रहा है, उसकी टीम में कोई किसी को, जितना भी वॉल्यूम बोनस फ्रॉम सुपरवाइज़र। अब आता है एएस, ये 5% पे, आप 18%, तो इसको माइनस करेंगे तो 13%। ठीक है, तो एएस से आपको मिलेगा 13%। सोचो एएस खुद की कोई बिलिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसको 13%, उसका 13% मिलेगा, या जितने का भी बिजनेस होगा एएस से, वॉल्यूम बोनस फ्रॉम एएस। ठीक है, और अगर मैनेजर से मैनेजर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसमें लीडरशिप बोनस आता है, अलग अलग चीज़ होती है, वो हम अब बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैनेजर से इसको कमीशन चाहिए होता है तो उसको फिर 12cc का अलग से बिजनेस करना होता है, तब जाके वो मैनेजर का जितना भी बोनस है, या जो बेसिकली वॉल्यूम बोनस है, वो मिलता है। ठीक है, क्योंकि फिर ये सेम लेवल पे तो वैसे नहीं मिलेगा जैसे एएम सुपरवाइज़र एएस से मिल रहा था, लेकिन उसके लिए अलग 12cc का अलग से बिजनेस करके दिखाना होता है, नॉन मैनेजर सीसी। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा होने चाहिए। तो ये है मैनेजर का। ठीक है, तो सोचो 5%, मतलब यहाँ से जितना भी बिजनेस हो रहा होगा उसका 5%, यहाँ से बिजनेस हो रहा होगा उसका 10%, यहाँ से बिजनेस हो रहा है उसका 5%, यहाँ एएस से 13। तो सोचो कितना बड़ा, मतलब आप देखो, और अगर सिर्फ 4cc एक्टिव है, अगर 4cc एक्टिव है, मतलब आप देखोगे तो ये 4cc बेस है। ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन इसलिए करता है कि टीम का भी बोनस मिले। तो 4cc एक्टिव आपको हर महीने की आदत आप डाल लो। ठीक है, क्योंकि जब, अगर अभी टीम इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, तो अभी से अगर सीखोगे, आदत बनाओगे, तो जब फ्यूचर में बड़ी टीम होगी तो कोई भी खुद कुछ भी बिलिंग कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको पैसा मिलना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो वो सारा छूट जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी कैलकुलेशन। आई होप ये प्रेफर्ड कस्टमर से लेके मैनेजर लेवल तक जितनी भी मैंने आपको बताई है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो
इसके बाद का जो है मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो या कोई और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन ये है, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए पीसी लेवल। ठीक है, तो दोबारा एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं दोबारा जल्दी जल्दी। पीसी फ्री आईडी बना के 12 डिजिट का कोड आता, मतलब एफ आईडी बनती है, आप बन गए, 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 5,000 की बिलिंग हो रखी है तो किसी को ज्वाइन भी करा सकते हो 25% पे। ठीक है, एएस बनते हो 2 सीसी पे, जो कि 2 महीने में करना होता है, या फिर डायरेक्ट किट से कर सकते हो। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, 30% का डिस्काउंट मिलता है और 25% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 सीसी एक्टिव होते हो, आपने 1+3 करा हुआ है, तो आपको 5% का जो आपने बिलिंग करी है, ठीक है, 30% डिस्काउंट तो मिल रहा है, 5% आपको वो भी मिलेगा, और 5% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट भी मिलेगा अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया तो। मतलब लगभग 30% का कमीशन मिल रहा है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। और अगर एएस और कोई आपकी टीम में एएस है, अगर उसने 4 सीसी नहीं करा तो उसका जो बोनस जो 5% मिलना था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेम सुपरवाइज़र बनते हैं 10 सीसी पे, किसी भी एक मंथ में आपने 10 सीसी कर लिया, जिसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलता है और 8% पर्सनल बोनस मिलता है, चाहे आप एक्टिव हो या ना हो, मतलब 38% तो मिलेगा ही। ठीक है, फिर अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो 25% तो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, और 8% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, मतलब 33% आपको मिलेगा जब आप किसी को ज्वाइन कराओगे। अगर आप 4 सीसी एक्टिव हो तो एएस की टीम से जितना भी चीज़ें होगी 3% आपको उसका वॉल्यूम बोनस मिलेगा। ठीक है, और 5% और अगर वो या वो एएस, ठीक है, एक्टिव नहीं है तो। ठीक है, तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फिर एएम 60 सीसी 2 मंथ में टीम का मिला के 30% डिस्काउंट, 13% पे आप आते हो तो पर्सनल बोनस मिलेगा, टोटल 43 हो गया। किसी को ज्वाइन कराओगे तो 38%, जिसमें से 25% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है और 8% प्रेफर्ड कस्टमर बोनस है। ठीक है, अगर आप एक्टिव होते हो तो 5% वॉल्यूम बोनस मिलेगा सुपरवाइजर से, और 8% वॉल्यूम बोनस मिलेगा एएस से। ठीक है, एएस उसके जो भी पूरे ग्रुप में जो भी बिजनेस हो रहा है। फिर आता मैनेजर, तो मैनेजर हम कब बनते हैं, जब किसी भी लगातार 2 महीने में 120 सीसी का बिजनेस कर लिया टीम का पूरा मिला के, या 150 सीसी 4 महीने में। अब जब ये हो जाता है तो 30% डिस्काउंट प्लस आप 18% पे आते हो तो 18% पर्सनल बोनस मिलेगा, मतलब खुद की जो बिलिंग कर रहे हो उस पर 30% डिस्काउंट मिल रहा है और 18% बोनस भी मिल रहा है, तो टोटल 48% एक तरीके से हो गया। और 25% ये तो है ही है, प्लस 18% एज अ बोनस मिल रहा है, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस, तो ये 43% हो गया। अगर आप एक्टिव हैं तो 5% आपको मिलेगा एएम और उसकी पूरी टीम से वॉल्यूम बोनस, 10% मिलेगा सुपरवाइजर उसकी टीम से, 13% मिलेगा एएस और उसकी टीम से। मैनेजर से कुछ नहीं मिलेगा इस, क्योंकि ये सेम लेवल पे आप हो जाते हो तो सेम सेम लेवल पे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से फिर 12 सीसी करना होता है। ठीक है, तो ये था फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, बहुत बेसिक तरीके से बताया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट है मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की। और अगर आप फॉरएवर के बारे में और जानना चाहते हैं, अपना बिजनेस आप मतलब बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट होके डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, या आप हमारा एक वेबिनार है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो सारे आप इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। ठीक है, और मेरे से अगर मीटिंग करना चाहते हो, कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उसके भी मतलब सारे डिस्क्रिप्शन में देखना, कुछ बहुत सारे आपको लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपनी टीम में, क्योंकि मार्केटिंग प्लान सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे देते ये भी पता होना चाहिए, तो ये आप सबको शेयर करना, और मतलब लोगों की हेल्प होएगी। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो बोलते बोलते देखो दर्द हो गया। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नई वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।